हेलो एवरीवन, इर्सा के सामने कमाल का अफेयर आ जाता है कि वो किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। अब दनियाल इन दोनों को कैसे दूर कर पाएगा, इन दोनों के बीच में नफरत कैसे आएगी, क्या इर्सा कमाल को छोड़ने वाली है। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इससे दनियाल ने इर्सा को बताया है कि कमाल जो है तुम्हें धोखा दे रहा है, उसका चक्कर किसी और के साथ है। तो उस दिन से इर्सा के जहन में ये शक पैदा हो जाता है कि कमाल वाकई में क्या मुझे धोखा दे रहे हैं। जब वो दनियाल के साथ मुलाकात करती है, उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि एक दिन मुझे ये तुम बता रहे थे कि कमाल का अफेयर किसी के साथ है, क्या तुम्हारे पास सबूत हैं, क्योंकि तुमने ये भी कहा था कि मेरे पास कुछ सबूत है। दनियाल ये बातें सुनता है तो इर्सा को कहते हैं कि हाँ मेरे पास सबूत है, लेकिन एक बात तुम ज़हन नशीन कर लो कि जब कमाल घर में अकेले हो तो तुमने उस वक्त उसका साथ नहीं छोड़ना, उसके साथ ही रहना है। वो उसी वक्त किसी के साथ बात करेगा और तुम्हारे सामने सच आ जाएगा, तुम्हारे सामने सबूत आ जाएगा। जहां पर एक पॉइंट हो सकता है कि दनियाल और फरियाल दोनों मिलकर ये चक्कर चला रहे हो इर्सा और कमाल को दूर करने के लिए। इर्सा कहती है कि ठीक है, जब मौका आएगा तो वो देखा जाएगा। अब फरियाल ने नाटक किया था कमाल के सामने कि भाई मेरी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मेरे पास आओ जाओ, क्योंकि फरियाल को यकीन है कि जब उसके सामने मैं नाटक करूँगी तो ये मेरे पास ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर कमाल जाता है, हौसला देने की कोशिश करता है और इसे इनवाइट भी करता है कि मेरी बेटी की पार्टी है और तुमने हर सूरत में आना है। फरियाल भाग कर तैयार हो जाती है, कमाल हर तरफ तैयारियां शुरू करवा देता है, इर्सा को भी कह देता है। इतने में फरियाल आती है, इर्सा और कमाल दोनों आते हैं और कमाल इर्सा का तारुफ करवाता है और इर्सा को बताता है कि ये मेरी दोस्त है और मेरी दूर की कज़न भी है। जब ये बातें कमाल कहता है तो वहाँ पर उसी वक्त इर्सा के जहन में ये शक पैदा हो जाता है, बल्कि यकीन पैदा हो जाता है कि जो दनियाल ने कहा था ये वही लड़की है। पूरी पार्टी में फरियाल जो है वो कमाल के साथ मौजूद होती है, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, इर्सा बार बार फरियाल को देख रही होती है। कमाल की जो तवज्जो होती है वो भी फरियाल की तरफ होती है। जैसे पार्टी ख़त्म होती है तो उस पार्टी ख़त्म होने के बाद फरियाल फिर से नाटक करती है अपनी हालत ख़राब करने की, तो कमाल जो है उसे साथ लेकर जाता है, उसे ड्रॉप करने के लिए लेकर जाता है। तो वहाँ पर इर्सा देखती है, इर्सा को तो गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पर जैसे जाते हैं उसे बेड पे बिठाता है तो इसका फरियाल जो होती है वो कमाल का हाथ पकड़ लेती है। उसे कहती है कि भाई तुम यहाँ से नहीं जा सकते, आज तुम यहीं पर रुक जाओ। तो कमाल उसे समझाने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि भाई मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरी बेगम पीछे मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे जाना पड़ेगा। वो किसी तरीके से जान छुड़ा कर फरियाल से चला जाएगा। जब वहाँ से जाएगा तो पीछे से फरियाल की जो हालत होगी वो ठीक हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उसकी हालत कमाल की वजह से ख़राब हुई थी कि ये आज पूरा दिन जहाँ पर मेरे पास रहे, पूरी रात मेरे पास रहे और सुबह भले वो चला जाए। कमाल को शक तो पूरा हो चुका है कि फरियाल जो है किस वजह से मेरे पास इतना क्लोज हो रही है कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती है। अब कमाल की गलती है कि भाई इसे तू दूर हो जाए, इसे साफ अल्फाज में मना कर रहे कि भाई मैं एक शादीशुदा हूँ, बेगम है प्यारी सी, उसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहा। जब इर्सा के सामने सारे सबूत आते हैं, उसकी आंखों में आंसू आते हैं और दोबारा वो दनियाल के साथ मुलाकात करती है, उसे सब कुछ बता देती है। उसे कहती है कि भाई तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच है, कमाल का अफेयर किसी और के साथ है, मेरी आंखों के सामने सच आ चुका है। वहाँ पर इसकी आंखों में आंसू भी आते हैं तो दनियाल जो ऐसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं भाई इतनी प्यारी सी आंखें हैं और इन प्यारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आज भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और तुम्हें कभी भी जो है मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात जो होंगी वो मैं पूरी करूँगा। जहाँ पर जब ये बातें दनियाल करता है तो फिर इर्सा के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है और उसे यकीन आता है कि चलो मेरा जो है कोई ना कोई है जो मुश्किल वक्त में साथ देने वाला है। वो जाएगी अब कमाल के साथ जाकर बात करेगी। हो सकता है कि कमाल और इर्सा के बीच में जो इख्तलाफात हैं वो दूर बढ़ते जाएं, ऐसा इर्सा इसके साथ सही तरह बात ना करे, कमाल भी इससे दूर होता जाए और वो भी फिर फरियाल की तरफ जाए। तो फिर इस जगह पर दनियाल जो होगा वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और इर्सा को अपनी तरफ इतना मरकूज कर देगा कि वो फिर जाएगी कमाल के पास और उसे कहेगी कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुम तलाक दे सकते हो। वो चाहिए कि पहले इस बात की गहराई तक जाए, वो खुलकर कमाल के साथ बात करे और उससे कहेगी कि भाई मैं अपनी आंखों के साथ देख रही हूँ तुम जो है फरियाल के ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हो। तो कमाल जो होगा वो इसको सारी बात बता देगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिर इर्सा के जहन में जो एक शक होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसने देखा लाजमी तौर पर कज़न है, अब तू भी तो इस दनियाल के साथ मिल रही है, तू भी कमाल को धोखा दे रही है, तुम्हें भी तो इस बारे में सोचना चाहिए कि कितना बड़ा तुम उसके साथ फ्रॉड कर रही हो। वो फिर भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा है, तुम्हें हर चीज़ तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है। तो तुम
तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसके साथ एक दफ़ा बात करो, डिस्कस करो, फिर जाकर जो है वो जो बात होगी वो देखी जाएगी। अब तुमने आंखों के सामने देखा, ठीक है, वो उसके करीब होती जा रही है, फरियाल की जो नीयत है वो ठीक नहीं है, लेकिन कमाल की नीयत ऐसी नहीं है। वो एक दफ़ा बात करती तो हो सकता है कि कमाल जो इसका शक था वो क्लियर कर देता। फिलहाल एजल को भी फंसाने की कोशिश कर रहा है, उस तरफ भी चक्कर चला रहा है, उसे इनवाइट भी कर चुका है, शादी के बारे में बता चुका है कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहता हूँ। तो वो एजल भी इसके साथ मुलाकात करेगी, वो भी इसके ख्वाब देखना शुरू कर देगी। माँ और बेटी दोनों जो है फंसने वाली हैं। अब देखना है कि दनियाल जो है क्यों इस वजह से सब कुछ कर रहा है, उसे कौन सा जो है इतना बड़ा धोखा देने वाला है। क्या ईसा को तलाक दिलवा कर फिर उसे छोड़ देगा, और जब जमशेद के सामने ये सच आएगा कि भाई ईसा ने कमाल को भी छोड़ दिया और मेरे दोस्त को फंसा लिया, तो फिर जमशेद के ऊपर क्या गुजरेगी, क्योंकि उस वक्त ईसा के सामने शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। वो जाकर डूब मरेगी, क्योंकि इतनी बड़ी गलती, इतना तुम्हें प्यार मिल रहा है उस घर में, तुम्हारी सारी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो रही हैं, तो तुम्हारा हक बिल्कुल भी नहीं बनता कि तुम कमाल को धोखा दो। लेटेस्ट एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। फरियाल जो है वो अपनी मरकूज कर रही है, कमाल को अपनी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रही है, और कमाल को भी यकीन हो चुका है। उस वक्त कमाल उसी टाइम पे इससे दूर हो जाता और इसे पार्टी में इनवाइट भी ना करता, तो फिर कभी भी जो ऐसा ना हो। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप रिक्वेस्ट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देनी और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जब से जो ईसा के सामने सच आया है कि कमाल जो है फरियाल के साथ है, उसके साथ इसका चक्कर है, तो क्या ईसा जो है अब जाकर जज्बात में आकर कमाल से तलाक ले लेगी, जब थोड़ा इसके बारे में सोचेगी। क्या ईसा को क्या करना चाहिए, क्या वो कमाल से जाकर डिस्कस करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। इतनी जल्दी ईसा को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, दनियाल की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। अगर दनियाल इसके साथ इतना मुखलिस होता तो वो कभी भी उसे ये सब कुछ ना कहता कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, उसका घर कभी भी बर्बाद ना करता। दनियाल उसके साथ मुखलिस नहीं है। ईसा को होश के नाखा लेने चाहिए और जाकर बात करनी चाहिए। सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर ये जज्बात में आकर फैसला कर लेती है तो उसके बाद ईसा के साथ क्या होना चाहिए। क्या दनियाल जो है इसे अपना जो मकसद होगा वो निकालने के बाद छोड़ देगा, ये सब आपने बताना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।